बी की एनसीसी इकाई ने प्रेरक थीम विकसित भारत के तहत एक भव्य उत्सव के साथ 78वें स्वतंत्रता दिवस को मनाया। यह कार्यक्रम देशभक्ति, एकता और भारत के युवाओं की अटूट भावना का जीवंत प्रदर्शन था। नुक्कड़ नाटक और ड्राइंग प्रदर्शन के साथ साथ इन्होंने कैडेट के लिए एक रैली भी रखी, साथ में नौका विहार भी रखा और इन्होंने कई तरह से विकसित भारत को अपनी आकार देने की चेष्टा की। इसके लिए एनसीसी सदैव तत्पर रहती है कि विकसित भारत का कार्य तेजी से बढ़े। इस स्वतंत्रता दिवस पर कोलकाता बी की एनसीसी इकाइयों ने एक बार फिर प्रदर्शित किया कि भारत के युवा न केवल हमारी समृद्ध विरासत के पथ प्रदर्शक है, बल्कि विकसित भारत के निर्माता भी। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी जानकारी चाहिए तो 9231845289 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। आपने बहुत सुंदर बनाया है इसको। आपका नाम? जी, माय सेल्फ तौफीक रहीम। आप कौन से कैडेट से हो? 31st बटालियन बंगाल। Just hold your point. Green आप बताओगे? हाँ बताओ, आपने क्या बनाया? I am Bableen Kaur. I have tried to make flag. यहाँ पे मैंने एक kind of movement बनाई है. Like we want to show that India is also developing. Like the girls are taking parts in various like activities and all that. And here I am trying to make a robotic hand joining with the human hand that we are developing India. Here I have tried to show a metro train that every states are like developing in their own ways. And here I have made a treadmill. यहाँ पे I have shown the ear. And yeah, I have tried to show that education is a key to out of the poverty. And today's like topic was Viksit Bharat, which is developing India. आपने अभी से ही 2030 को अंकित कर दिया है। Yes sir. Yes ma'am. आपका नाम? Bableen Kaur. ठीक है, थैंक यू। Hold your painting like this. जैन सर, जैन मैम। मैंने अपनी पेंटिंग में दिखाया कि हमने कितना डेवलप किया और हम कितने डेवलप कर रहे हैं अभी भी। मैंने यहाँ पे दिखाया कि मेट्रो आने की वजह से कितना इजी हो गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू हम जो न्यू जनरेशन हैं, हम नई चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं और उसे हम अप्लाई करेंगे। जैसे कि पॉल्यूशन या इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स जो होते हैं वो सब हम जानने के बाद अगर हमें पता रहेगा कैसे ठीक करना है तो वो सब हम एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं। और अगर हर कोई एजुकेट रहेगा तो हम न्यू एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से पॉवर्टी कम होगी। और मैंने यहाँ पे कुछ आईडी सेक्टर्स बनाए जहाँ से कुछ यूथ चलते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे फार्मर्स हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर्स जो हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं और उसके वजह से ही हमारी कंट्री प्रोटेक्ट है तो वो ज़्यादा डेवलप कर रही है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जो डिजिटल इंडिया के बारे में समझ रहे हैं और जान रहे हैं और स्किल्स भी सीख रहे हैं, जिसकी वजह से हमें चंद्रयान 3 को लैंड करवाने में साउथ पोल पे मदद मिली और हम वर्ल्ड के फर्स्ट बने थे। और यहाँ पे हम ग्रीन गवर्नेंस को अप्लाई कर रहे हैं, जिसके साथ साथ हम गवर्नमेंट रूल तो करेंगे ही बट अपने इन्वायरमेंट को भी एक ग्रीनरी वे में लेके जाएंगे। आपका नाम? सावित्री यादव। सर्जन श्रुति शाह है और मैं इस पेंटिंग के ज़रिए दिखाना चाहती हूँ कि हमारे देश में अब तक क्या विकास हुआ है, उस थीम को मैंने प्रेजेंट किया। यहाँ पे हमारा जो आने वाला जनरेशन है, हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है, वो यहाँ पे एक बच्चा को मैंने रिप्रेजेंट किया है जो कि हमारे जो इंडिया में जो गंदगी जिसे हम कहते हैं जो भी है उसको खींच के निकाल रहा है, जिसमें से बहुत सारे एथलीट्स बाहर आ रहे हैं, किसान बाहर आ रहे हैं और बहुत जैसे कि INS विक्रांत जो लॉन्च हुआ है, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, वो सब दिखाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बस और इकोनॉमिक सिस्टम हमारा कितना डेवलप किया है वो सब दिखाया जा रहा है। और साथ ही में जो हमारा नेट का जो मतलब 5G नेट है, जो 6G बनने जा रहा है, वो सब मैंने यहाँ पे दिखाया है। क्या सोचा है आपने इसके बारे में? जी
जो अभी इंडिया में जैसा चल रहा है, उस जो अभी मतलब हमारे जो यूथ आने वाले, जो हम लोग हैं और हमारे फ्यूचर जो यूथ है, वो जैसे हम लोग को मतलब रास्ता दिखा रहे हैं, वही चीज़ इसमें प्रेजेंट किया गया है। जैसे कि यहाँ पे नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो शो किया है मैंने, और साथ में अभी यहाँ पे सोच रही हूँ कि पीवी सिंधु भी मैं शो करूँ कि वो कैसे बाहर जाके ओलंपिक्स में हमारा देश का नाम रोशन करिए, वैसे ही सब यहाँ पे दिखाया गया है। का नाम? सर्जन श्रुति शाह। कौन से बंगाल से? जी, वेस्ट बंगाल सेकेंड एनसीसी के कौन से हिस्से हो? थर्ड ईयर। और बटालियन? 19 बंगाल बटालियन। हाँ सर बोलिए। क्या क्या है इसमें बेटा? सर INS विक्रांत है। INS विक्रांत। जी सर, मून मिशन है। यहाँ पे छोटा सा एकदम दिखाया गया कि राम मंदिर भी डेवलप हुआ है। साथ में हमारा जो नीरज चोपड़ा जो अभी फिर से गोल्ड लाए हैं इंडिया के लिए, वो दिखाया गया है। और रोबोटिक सिस्टम दिखाया जा रहा है। और जैसे आजकल छोटे छोटे चीज़ों के लिए हम लोग जो ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं डन, वो यहाँ पे दिखाया गया। इकोनॉमिक सिस्टम दिखाया गया। इलेक्ट्रिक बस जो डेवलप हुआ है वो दिखाया गया। और ये जो बच्चा दिखाया गया वो हमारा यूथ है, जो आने वाला फ्यूचर है, वो शो कर रहा है कि हमारे इंडिया में जितनी भी गंदगी है या फिर जो भी बचा है उसको खींच के निकाल रहा है, ताकि ये सब अनवील कर रहा है वो। जी। वेरी गुड श्रुति। बोलो बेटा, क्या आपने बनाया, क्या थीम था आज का? मैम, आज का थीम था विकसित भारत। मैं इस मेरी पेंटिंग में विकसित जो भारत का जो डेवलपमेंट हुआ है मैं वो दिखाई हूँ। जैसे हम लोगों का जो इसरो है, इसरो इंडिया, और मैं टेक्नोलॉजी ज़्यादा दिखाई हूँ, क्योंकि हम लोग का जब अभी जनरेशन जो है ना, हम एक क्लिक में अभी UPI ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन डॉक्टर भी दिखाते हैं। तो ऑनलाइन डॉक्टर, ऑनलाइन हम लोग सीखते भी हैं। आधार कार्ड ऑनलाइन हो गया, इकोनॉमिक सिस्टम हाई हो रहा है, वंदे भारत है, फेसबुक तो है ही। फेसबुक जैसे हम लोगों का बुरा साइड है, अच्छा साइड भी अभी आ रहा है, हम लोग बहुत कुछ जान पा रहे हैं उससे। UPI है, ट्विटर है, G20 हम I want each one of you to take part in this 78 Independence Day function today. And as you all know, the theme for this complete celebration is Viksit Bharat. And I'm happy the way the parades have brought out all the dreams that are coming true. The nation's strides towards becoming the third most prosperous nation in the world, the third largest economy in the world. What role do we have? We have in NCC the task of building up the future's youth, and the youth would become responsible citizens of the country and play a major role in nation building. So today is the day we must remember as to what independence means to each one of us. For us to imagine the great sacrifices that went into securing the independence for us is a little difficult. I'm talking about the present generation. For you to imagine as to how ours were the sacrifices, the great sacrifices made by our freedom fighters, is a little difficult to imagine. So I take you to a couple of things that would remind you as to how great were the sacrifices. We have taken you on visits to the Alipur Jail Museum, where you got a glimpse of the various freedom fighters or from all over the nation who were jailed here. And if you ever get an opportunity, you must also go and see the cellular jail in Andaman Nicobar. And one more big, very big event in Bengal that stands testimony to our freedom struggles is the Bengal famine, which is considered the largest man-made famine which happened in the history of any nation. So what you should look at now today is freedom from other things, like freedom from ignorance as to what is happening around you. You must keep yourself aware of the various things. You cannot remain aloof from whatever issues, whatever the wars which are happening around the world. Because anything and everything which happens around the world touches your life in some way or the other.
You must not remain an generation which is ignorant of various important things which are happening in the world. You must understand, analyze the issues which surround the world, which surround your nation, and you as an individual yourself. That is one. So, for about independence, I will just speak about a few things. One is independence from your ignorance, independence from your fears. Our fears limit us, so we must challenge our fears and break the shackles of our fears. We all have some kind of a fear of speaking in public, fear of jumping from a height, and many other fears, fear of darkness. So if you work towards those fears, you have to overcome these fears. Only then you will emerge victorious. Right? So do not get bound by your fears. And lastly, I would say that there are many other biases that hold us. We must come out of these biases. We come from various backgrounds. We have, when we are running the NCC, we do not differentiate between where you come from, your economic background, your religious background, or any other aspect of your life. Doesn't affect the training and the kind of knowledge that we want. So I'll speak about the last part once again, is freedom from all the biases that you have. So the biases that we develop while we are growing up, you may acquire these biases in your family, in various so we must get over with these biases. We must treat the other citizens equal. Each person is important to us. So when we impart training in NCC, we make sure that all of you are equal. When you wear the uniform, we all see you as one person, and that's how we impart our training to each other. So all the very best, and once again my compliments to each one of you for participating in the event today. We have a whole lot of events happening in the run-up to the Independence Day, and few of them are happening in the SSC Institute today. There are other events that we have at the Princess Ghat, at the Victoria Memorial, at Belur, at Srirampur. So all of the places, rallies are being conducted, poster making competitions are being conducted, awareness drives are being conducted, tree plantation is being conducted. So there are a whole lot of events, and all these events are aimed at making you realize as to how important the freedom struggle was. Today is the 78th anniversary of our independence struggle, independence India, and we must look forward to a country becoming stronger, country achieving greater heights in economy, in the Human Development Index, in every aspect of progress. We must make big strides, and you all have a role to play. You all have a great responsibility towards making this nation Cadet. Now it's time to give award to the winners of poster making competition by
And finally, the winner is बच्चे बता My name is বৃষ্টি রয়। আমি এটা বানিয়েছি, এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার ডেভেলপমেন্টের উপরে। আমাদের এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ম্যাপ, আর আমাদের এখানে যেগুলো ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, যেমন ধরুন ইলেকট্রিক্যাল কার যেটা আমাদের ইন্ডিয়াতে চালু হয়েছে, তারপরে বন্দে ভারত ট্রেন যেটা আমাদের ইন্ডিয়াতে চালু হয়েছে। আমরা ইন্ডিয়ার স্পেস চন্দ্রযান 2 লঞ্চ করা হয়েছে ইসরোর তরফ থেকে। আমাদের কৃষি চাষের ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি দেখা গেছে, সেটা আমি এখানে দেখিয়েছি। আর এটা হচ্ছে ইকোনমিক্যাল গ্রোথ, যেটা আমাদের ইন্ডিয়াতে অনেকটাই আগের থেকে অনেক তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এখানে হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ার প্রোটেকশনের জন্য যেগুলো দরকার, এটা হচ্ছে সাবমেরিন, এটা হচ্ছে ট্যাঙ্ক, এটা হচ্ছে এয়ারফোর্সের এরোপ্লেন। ओके, योर नेम कैडेट बृष्टि रॉय और योर बटालियन? 19 बेंगल बैटलियन। अब बोल। जय हिंद एवरीवन। आपने जो ये एनसीसी का आज का प्रोग्राम किया है, आप क्या सोच रहे हो? क्योंकि एनसीसी आप कैडेट हो, और आपकी अभी सोच क्या है भारत के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए? I am LCP Utsha Chakraborty from One Bengal Armored Squadron NCC. In this event today, we had played a small skit on, like we had linked how government schemes like Beti Bachao Beti Padhao had a great benefit on a girl child who become a doctor in future, and also we had linked with the corona pandemic where our own Bharat being independent had made like our own vaccine, and we could save our own citizen without the help of any other country. We had tried to link these two things, and we showed that how government schemes helps citizens, and how our scientists, our doctors are working day and night for the benefit of our citizen. उसके बाद आप क्या करना चाह रहे हो? आप क्या बनना चाहते हो? Right now, I want to be a lawyer, and I would also like to sit for the examination JAG in the military department of advocates. It would be a great opportunity if I get a chance in there. On this event, there are different events also going on over here on the occasion of Independence Day. Like today we had this small event, there are rallies will be taking place, poster makings are there, tree plantations are there, and many more events. Thank you.